तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चार कंपनीज के बारे में। बेसिकली आज के दिन दोस्तों मार्केट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मार्केट हमें वॉलेटाइल मात्रा में जाते हुए देखने को मिला था। कभी आपको पॉजिटिव में देखने को मिला था, लेकिन जब मार्केट आपको क्लोजिंग के टाइम को देखने को मिला जो नेगेटिव वे के अंदर हमें देखने को मिला, और उसके ऊपर हमें चार कंपनीज के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली पहले हम बात करेंगे कि ऐसी कंपनी के बारे में जहाँ आपको 3:1 का हमें बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइसिंग 1226 हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली एक सालों के अंदर 180% की सबसे बहुत ही गजब का आपको मुनाफा देखने को मिला। देखेगा, बहुत ही अच्छी कंपनी नहीं है, बहुत ही दोस्तों आपको बुरी कंपनी देखने को नहीं मिल रही। एवरेज लिया हमें कंपनी का बिजनेस आपको रन देखने को मिल रहा है। एक टेलीकॉम सेक्टर से दोस्तों स्टॉक बिलोंग करता है, और अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 500 करोड़ के आसपास हमें इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनी 1000 करोड़ से बिलोंग करती है, यानी कि 1000 करोड़ से नीचे हमें बिलोंग आपको करती हुई देखने को मिले, तो वो कंपनी दोस्तों माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और बेसिकली यही दोस्तों वो स्टॉक है जहां माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और हम बात करें अवंतिल लिमिटेड के बारे में, बेसिकली पिछले 5 सालों से अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट आपको 500% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिला। पिछले 1 सालों में ऑलमोस्ट दोस्तों आपको 200% के हिसाब से रिटर्न देखने को मिला, और पिछले 5 सालों के अंदर हमें 500% के आसपास रिटर्न देखने को मिल चुका है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की तो 20 सालों के अंदर कंपनी ने 3700% के हिसाब से हमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न आपको देती देखने को मिला। बहुत दोस्तों वॉलेट है। एक बार अगर आपको इस स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो बहुत ही गजब की आप बोल सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट 20 से 30% के हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों देखने को मिल जाती है। और करंट पोजीशन की अगर बात की जाए तो अवंटिल लिमिटेड का हमें Q4 का दोस्तों रिजल्ट देखने को मिला, उसके अंदर आपको ईयर नेट बेसिस हमें 7% के हिसाब से प्रॉफिट्स के अंदर हमें शानदार तेजी देखने को मिली, जंप देखने को मिली। और जो आपको 3:1 का हमें जो बोनस के बेनिफिट इन्होंने अनाउंसमेंट जो किया है, यानी कि अगर आपके पास कंपनी के 1 शेयर होंगे तो आपको 1 के बदले 3 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले कंपनी आपको ऑलमोस्ट 6 शेयर दोस्तों देखने को मिलने वाले। एज अ बोनस शेयर आपको देखने को मिलने वाले, ये हो जाएंगे 8 शेयर और ये हो जाएंगे दोस्तों 4 शेयर। तो इसी के चलते आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिला। इसकी एग्जिट और रिकॉर्ड डेट हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों जब भी इसकी एग्जिट रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल जाएगी, मैं आपके साथ 100% शेयर कर दूंगा। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बोनस के चलते, डिविडेंड के चलते और स्प्लिट के चलते किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले कंपनी का बिजनेस देखेगा, कंपनी के बैलेंस शीट देख सकते हो, इनका प्रॉफिट देख सकते हो, रेवेन्यूज देख सकते हो। अगर आपको 101% लगे कि आने वाले फ्यूचर में ऐसे टाइप के बिजनेस है फिर यही कंपनी मुझे रिटर्न देगी, तो ये दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अभी हम बात करेंगे एक पीयूसी स्टॉक्स, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि IRFC। बेसिकली इसकी अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको इसका आप बोल सकते हो हमें Q4 का रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले, प्लस आपको इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का भी आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। IRFC जब से स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 2021 से हमें स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिला, ऑलमोस्ट 24 से 25 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला। अभी ऑलमोस्ट आपको 21.5 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि कोई भी 1 सालों के अंदर को बिल्कुल भी दोस्तों कोई हमें रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा, ऊपर से हमें करेक्शन ही करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो कि 20 मई 2022 आपको IRFC का हमें डिविडेंड एज वेल एज आपको Q4 का हमें रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले, यानी कि दोनों का दोनों धमाके आपको एक ही दिन हमें देखने को मिलने वाले। अगर आप IRFC के अंदर यहाँ होल्ड करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपने बाइंग किया है, तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये स्लो चलने वाली कंपनी ऐसे दोस्तों आप प्रिडिक्ट कीजिएगा कि बिल्कुल भी आपको 1 महीने के अंदर 30% देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर बातचीत की जाए तो आपको 1 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15 या फिर 10 से 12% के हिसाब से IRFC के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल सकती है। बहुत ही स्लो चलने वाले स्टॉक निकल के रहे, जो भी लोग इसके अंदर होल्ड करना चाहते हो उनके लिए हायर पेशेंस हमें देखने को मिलना चाहिए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर हमें वो पेशेंस देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। 20 मई को आपको IRFC का हमें Q4 का रिजल्ट प्लस आपको डिविडेंड का हमें जो बेनिफिट देखने को मिलने वाले, कितने पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, मैं आपके साथ वही दिन दोस्तों शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, मार्केट लीडर एज वेल एज बहुत ही गजब का हमें बजाज फाइनेंस के अंदर अभी तक का जो आपको रिटर्न प्रोफाइल अगर देखा जाए तो बहुत शानदार तरीके से एक मल्टीपल रिटर्न हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिला। बहुत ही गजब का डाइवर्सिफाई बिजनेस आप यह बोल सकते हो, बहुत ही गजब के पैरामीटर्स, बहुत ही गजब के आपको इनके हमें बैलेंस शीट नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखोगे, रिजर्व्स अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट दोस्तों अगर आप देखोगे तो 5 स्टार हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हमें दोस्तों देखने को मिल रही। बिजनेस बहुत शानदार है। अगर आप आग बंद करके भी बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न देखने को
को मिल जाएगा। जहां आज के दिन की अगर बात की जाए तो आपको ऑलमोस्ट 2% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिला, यानी कि 5,914 रुपए के आसपास हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों करेक्शन देखने को मिला है। और इसके पीछे का एक ही हमें बिग रीजन आपको देखने को मिल रहा है। एक तो दोस्तों जहां में मार्केट के अंदर जो आपको नेगेटिविटी खबर जो देखने को मिल रही है उसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ जो ब्रोकर्स लोग, जो एनालिस्ट लोग, जो एक आप यह बोल सकते हो कि एक पैनिक हमें लेवल दोस्तों जो क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक अच्छे स्टॉक्स के अंदर, वो बुरे स्टॉक्स के अंदर कभी भी दोस्तों पैनिक हमें सिचुएशन क्रिएट नहीं करते। उनको जिस भी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी होती है उसी स्टॉक के अंदर वो हमें डाउनग्रेड दोस्तों रेटिंग देती है या फिर सेल रेटिंग हमें उस स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है जो स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और आपको चंदन टपारे की तरफ से हमें सेल रेटिंग आपको बजाज फाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिला 5,700 रुपए के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बजाज फाइनेंस की अगर बात की तो आपको बजाज फाइनेंस के अंदर कोई भी हमें नेगेटिव दोस्तों खबर देखने को नहीं मिल रही, कोई हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। अगर आप इनके Q4 के हमें रिजल्ट्स की अगर बात की जाए, यानी कि मार्च 2021 के अगर दोस्तों रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर आपको 508% के हिसाब से जम ईयर बेसिस, एज वेल एज इनकम के अंदर देखा जाए तो 80% के हिसाब से जम, अर्निंग पर शेयर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 80% के हिसाब से जम, और प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 150% के हिसाब से हमें जंप देखने को मिली। यानी कि रिजल्ट्स के अंदर भी कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, कोई हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रही, इंटरनल न्यूज़ कोई भी हमें देखने को नहीं मिल रही, बिजनेस रिगार्डिंग भी कोई हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ प्रेशर की रिगार्डिंग दोस्तों आप यह बोल सकते हैं एज वेल एज जो मार्केट के अंदर जो आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है उसके ही अंदर आपको बजाज फाइनेंस के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक ही पॉइंट दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो ब्रोकर्स लोग होते हैं, जो एनालिस्ट लोग होते हैं, उनके हिसाब से दोस्तों अगर आप ये कोई भी रेटिंग देते हैं सेल रेटिंग, लेकिन आपको पता है कि कंपनी बेसिकली फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर आपने बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम के अंदर आपको 1,02,400 यानी कि 1,02,500% के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिला 20 सालों के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 20 सालों के अंदर कंपनी ने 1,00,000% के हिसाब से इनके शेयर होल्डर्स को हमें मुनाफा देखने को मिला। और जो चार्ट पैटर्न आपको जो देखने को मिल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से हमें चार्ट पैटर्न अप ट्रेंडिंग मात्रा में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी इसका जो हमें सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है 5,650 रुपए के आसपास में बजाज फाइनेंस के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। उसके रिगार्डिंग करंट प्राइस के ऊपर बाइंग की जगह और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप यह होल्ड कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों बहुत गजब का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो जो एनालिस्ट लोग होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, ऐसे कंपनीज के अंदर में पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं। पैनिक लेवल क्रिएट करने से उस स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर हमें जनरेट हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के अंदर हमें सेलिंग आपको करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और ऑफकोर्स अगर उसमें सेलिंग प्रेशर अगर जनरेट हो जाएगा तो 101% उस कंपनी के अंदर आपको दोस्तों करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आने वाले फ्यूचर में मुझे कंपनी मुनाफा देगी तो दोस्तों होल्ड करके आप फ्यूचर के हिसाब से बजाज फाइनेंस को हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकते हो। अभी हम बात करेंगे आईएक्स के बारे में, जहां इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो आपको आईएक्स के अंदर ऑलमोस्ट आज के दिन हमें 4% के हिसाब से दोस्तों करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। तो उसके पीछे का एक हमें बिग रीजंस देखने को मिल रहे हैं। जो हमें कोल रिगार्डिंग जो हमें शॉर्टेज जो नजर आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग दोस्तों अगर अब देखा जाए तो डिमांड बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन कोल के जो शॉर्टेज देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इंपैक्ट के कारण आप यह बोल सकते हो कि पावर सेक्टर के भी ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आईएक्स का क्या काम है कि जो एनर्जी एक्सचेंज जो कंपनी करती है, जो पावर एक्सचेंज अंदर जो हमें इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है, तो जो एक्सचेंज दोस्तों अगर आपको कम देखने को मिले, प्रोडक्शन अगर आपको कम देखने को मिले तो उसका आप यह बोल सकते हैं इंपैक्ट हमें आईएक्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी की वजह से आपको जो हमें कंपनी का 200 रुपये के आसपास हमें जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था वो टूट के अभी 197 रुपीज़ के आसपास हमें आईएक्स के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन जो अगला हमें जो सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है, कंपनी ने 3 बार 200 सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट आप ये पकड़ सकते हो कि 190 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट, यानी कि 190 रुपये के आसपास करंट बेसिस के ऊपर आपको दोस्तों सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। आईएक्स के अंदर बहुत ही गजब कंपनी मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है, 95% मार्केट कैप्चर हमें आईएक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपकी नजर तीनों चारों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।